बिरजापुर गांव की एक शाम। हल्की हल्की बारिश और हवा चल रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और गांव की हरियाली झिलमिला उठती। शाम के 7 बज रहे थे। चाय की दुकान पर बैठे थे सरजू और पंकज। जहां दिन में लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, पर शाम होते ही करीम मियां की दुकान पर भीड़ उमड़ जाता। करीम चच्चा, आपकी चाय जब तक ना मिले दिल को सुकून ही नहीं मिलता। आपकी चाय पीकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे बेटा, ये तो आप लोगों का प्यार है। ये लो गर्मा गर्म चाय। क्या बात है चाचा, आपकी चाय में तो जादू है। ऊपर से ये बारिश और ठंडी हवाएं, बस अब ऐसा लगता है जिंदगी यहीं रुक जाए। करीम मियां की चाय की दुकान बस एक दुकान ही नहीं थी, वो तो लोगों की धड़कन बन चुकी थी। उबलती चाय की भाप में यहां लोग बस चाय नहीं पीते थे, बल्कि दिल का बोझ हल्का करते थे। करीम मियां की दुकान गांव की मिट्टी से जुड़ी वो जगह थी जहां रिश्ते बनते थे बिना किसी दिखावे के। इसी बीच गांव की कच्ची सड़क से किसी की आने की फुसफुसाहट सुनाई देती है। असल में ये गांव के भूतपूर्व अध्यापक जीवन बाबू होते हैं। वो भी छाता लिए दुकान पर आ जाते हैं। करीम मियां, ये चाय की खुशबू, आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूं भाईजान। मास्टर जी, आप तो मास्टरी से रिटायर हो चुके हैं। अब ऐसा क्या कर दिया बुढ़ापे में जो थक गए? कोई नया काम ढूंढ लिया क्या बुढ़ापे में? ऐसा मजाक मत कर सरजू। मास्टर जी इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कोई बात नहीं बेटा, हंसी मजाक तो चलता रहता है जिंदगी में, और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पर थोड़ा उम्र का लिहाज भी कर लिया करो। आखिर तुम मेरे बेटे जैसे हो। माफी चाहता हूं मास्टर जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा आपको दुखी करना नहीं था। जानता हूं बेटा, पर मजाक करने की भी एक मर्यादा होती है। तुम समझदार हो, इसलिए तो कह रहा हूं। मास्टर जी, आज की बारिश देख रहे हो? बिना मौसम के ही बरसात हो रही, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तक मैंने कभी ऐसी बारिश होते नहीं देखी। बेटे, ये बारिश तो बस एक बहाना है। हकीकत तो वो है जो इस बारिश के पीछे छिपा हुआ है। मास्टर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बारिश को देखकर मुझे वो काली रात याद आ गई जो 20 साल पहले घटी थी। उस समय मैं करीब 30 साल का हट्टा कट्टा और जवान था, और मेरी पोस्टिंग चितरपुर गांव में हुआ था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। जीवन बाबू ने बस पकड़ा और चितरपुर रवाना हो गए। तकरीबन 2 घंटे सफर करने के बाद आखिर बस चितरपुर बस स्टॉप पर जाकर रुकी। मास्टर जीवन बाबू बस से उतर गए। चितरपुर जाने वाले वे मात्र व्यक्ति थे। मास्टर जी के उतरते ही बस आगे बढ़ गई। अभी वो उतरे ही थे कि बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब बारिश हल्की हुई, उन्हें एक पीली रोशनी दिखी जो धीमी लौ में जल रही थी, मानो कि अब बस बुझने ही वाली हो। वो एक चाय की दुकान थी जो बंद होने को थी। वो सीधा वहीं पहुंच गए। भाई साहब, एक कप चाय मिलेगी? साहब जी, किस्मत अच्छी है आपकी कि ये बारिश हो रही है और मुझे रुकना पड़ा, वरना 7 बजते ही मैं दुकान बंद कर देता हूं। वो क्या है ना, सुनसान रास्ता है, ज्यादा रात तक रुकना ठीक नहीं होता। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आप जा कहां रहे हैं? दरअसल मैं चितरपुर जा रहा हूं। मैं वही के लिए निकला था, पर इस बारिश के कारण मुझे लेट हो गई।
अब तो कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं नजर आ रहा है। साहब जी, अभी आपको चितरपुर का कोई ऑटो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज काली अमावस की रात है और अमावस की रात 7 बजे से पहले वहां जाने वाली सभी ऑटो वापस हो जाती है। वो क्या है ना, जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों का डर बना रहता है। अभी आप वहां ना जाएं तो अच्छा होगा। मेरा घर बस कुछ ही दूर पर है। अगर आप उचित समझें तो आज रात आप मेरे साथ मेरे घर रुक सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, पर मेरा आज वहां पहुंचना जरूरी है। बस मुझे चितरपुर का रास्ता बता दीजिए। साहब जी, आज रात आप उस रास्ते से न जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज अमावस की मनहूस रात है और अमावस की रात उस रास्ते से जाना ठीक नहीं। कहते हैं अमावस की रात वो लौटती है और इसी इंतजार में रहती है कि कोई इस रास्ते से गुजरे। आप यहां नए हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। कौन लौटती है? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जो सदियों पहले मरकर अमावस को जिंदा होती है, और जो भी इस रात उस जंगल से गुजरता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला आज के जमाने में ये सब कहां होता है? मैं ये सब को नहीं मानता। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। चाय वाले की बात सुनकर भी मास्टर जी नहीं रुके। वे पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद वो जंगल वाला रास्ते तक पहुंचे। अभी कुछ दूर चले ही थे कि जंगल के तरफ से किसी की आवाज आई, मानो कोई लकड़ी काट रहा हो। वो आवाज का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गए। जब मास्टर जी के वहां पहुंचे तो वो कोई नजर नहीं आया और आवाज आना बंद हो गया। अब उनके अंदर डर समाने लगा। उन्होंने डरते हुए आवाज में कहा, कौन है? क्या कोई यहां पर है? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? पर कोई जवाब ना आया। अब डर और बढ़ने लगा। वे जैसे ही पीछे की तरफ पलटे, सामने एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम और इतनी रात के जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम सविता है। मैं चितरपुर गांव की हूँ। मैं जंगल लकड़ी लेने आई थी, पर बारिश के कारण मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस औरत की बात सुनकर मास्टर जी मन ही मन सोचने लगे, इतनी रात को भला कौन ऐसे जंगल में लकड़ी काटने आएगा? कहीं ये वही औरत तो नहीं है जिसके बारे में दुकान वाले ने मुझे बताया था? नहीं नहीं, आजकल ऐसा कहां होता है। ये जरूर गांव की ही कोई औरत है जो इस जंगल में रास्ता भटक गई। वैसे भी रात का समय है, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। ठीक है, आप मेरे साथ चलें। मैं भी वहीं जा रहा हूं। आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। मास्टर जी आगे आगे और वो औरत उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने सुना है अमावस की रात इस जंगल में कोई खौफनाक साया घूमती है और इस रात इस रास्ते पे चलना ठीक नहीं होता। वैसे तो मैं इस बात को नहीं मानती, पर गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में चुड़ैल है और जो भी अमावस की रात इस जंगल से गुजरता है वो उसे मार देती है और उसकी खून पीती है। औरत की बात में एक अलग ही भारीपन था, मानो कोई वर्षों से दफन की हुई लाश बोल रही हो। अब वो अपने असली रूप में आ गई थी। औरत की बात सुनकर मास्टर जी के अंदर डर और बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने उस औरत से कहा,
गांव पहुंचने में और कितना दूर है? क्या तुमने कभी उसे देखा है? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मास्टर जी की बात खत्म होते ही सन्नाटा पसर गया। उनकी बात का कोई जवाब नहीं आया। मास्टर जी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े, वो औरत वहां नहीं थी। वो औरत हवा में लटकी हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये मंजर देख मास्टर जी के कदम रुक गए, मानो किसी ने उनके पैरों में जंजीर बांध दी हो। अचानक उसने एक जोरदार पंजा मास्टर जी के चेहरे पर मारा। पंजे की मार से मास्टर जी जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब कुछ गांव के लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने मास्टर जी को जमीन पर गिर देखा। वे मास्टर जी को उठाकर गांव ले आए। जब मास्टर जी को होश आया तो उन्होंने पूरी बात बताई। मास्टर जी की बात सुनकर सरपंच जी ने फौरन कहा, मास्टर जी, आपकी किस्मत कोई मामूली नहीं है, वरना जो कोई भी अमावस की रात उस जंगल के रास्ते गया वो वापस कभी नहीं लौटा। उस घटना के बाद से कोई अमावस की रात जंगल की तरफ नहीं गया। कहते हैं आज भी जंगल से किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल